इस साल की सबसे ख़राब बात यह है कि क्रिकेट एक्शन हो ही नहीं रहा है। पिछले कुछ एक महीनों से टीम इंडिया ने एक भी मैच नहीं खेला है और आईपीएल शुरू होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अगर आप मेरी तरह हो तो चिंता करने की कोई बात है नहीं, क्योंकि एंड्रॉयड फ़ोन्स के लिए एक नया गेम आ गया है जिसका नाम है वर्ल्ड क्रिकेट चैंपियनशिप 3 या WCC 3। ये गेम फ़िलहाल अर्ली एक्सेस फेज़ में है, तो इसके कुछ एक फीचर्स लॉक्ड है। पर क्या आपको इस गेम को ट्राई आउट करना चाहिए? मैंने कुछ एक दिनों से इस गेम को खेला है जिससे आपका टाइम सेव हो, और ये है मेरा रिव्यू। मेरा नाम है शुभम रहेजा, आप देख रहे हो गैजेट्स 360 हिंदी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और उस बेल आइकॉन को दबाएं जिससे आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिले जब भी हम अपनी नई वीडियो डालें तब। तो सबसे पहले ज़रूरी बात, WCC 3 में WCC 2 के कई फीचर्स बरकरार रखे गए हैं, जैसे कई सारे गेम मोड से भरा हुआ इसका लंबा सा मेन्यू। अफसोस की बात यह है कि इनमें से ज़्यादातर गेम मोड्स अनलॉक करने के लिए आपको अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी, जिसका मतलब है कि ये एक प्रीमियम गेम है। और मेरे दोस्तों, ये चीज़ कई बार इस गेम का मज़ा किरकिरा कर देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं NPL खेलना चाहता हूँ, लेकिन इसमें एंट्री करने के लिए मुझे 600 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। कई दूसरे प्रीमियम गेम्स की तरह आपके पास 2 करेंसीज़ हैं। मैं इसे आसान बनाने के लिए इन्हें गोल्ड और प्लैटिनम कहूँगा। प्लैटिनम करेंसी आसानी से नाम मिलने वाली करेंसी है, जिसको आप गेम मोड्स को अनलॉक करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, जबकि गोल्ड की करेंसी आप फ्री मोड के मैचेस शुरू करने के लिए यूज़ कर सकते हो। गोल्ड करेंसी कमाने के लिए आपको वीडियो एड्स देखने पड़ेंगे। पूरे गेम के अंदर ऐड का तड़का लगा हुआ है, लेकिन अगर आपने बाकी क्रिकेट गेम्स खेले हो एंड्रॉयड के ऊपर तो मुझे पूरा यकीन है कि आपको इसकी आदत अब तक पड़ गई होगी। प्लैटिनम करेंसी के लिए आपको मिशन ऑफ द डे पूरा करना होगा। यूँ तो मुझे गणित कुछ खास पसंद है नहीं, लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए एक हिसाब लगाया है। सभी डेली मिशन करने पर आपको रोज़ाना कुछ 10 कॉइन्स मिलते हैं। यदि आपको गेम मोड्स अनलॉक करने के लिए अपनी जेब ढीली नहीं करनी है, तो आपको एक नए करियर मोड को अनलॉक करने के लिए लगातार 50 दिनों तक अपने सारे मिशंस को कंप्लीट करना होगा। और फ्री मोड को मैं सिर्फ ठीक कहूँगा। आपके पास एक स्क्वाड होता है जो सभी टीम में लागू होता है। इसका मतलब ये है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इंडिया के साथ खेल रहे हो या वेस्ट इंडीज़ के साथ या इंग्लैंड के साथ, आपकी सारी टीम्स में एक जैसे प्लेयर्स ही होंगे। हालांकि आप प्लेयर के लेवल को गली क्रिकेटर से इंटरनेशनल तक अपग्रेड ज़रूर कर सकते हो, लेकिन मेरा मानना ये है कि इस तरह के स्पोर्ट्स गेम्स खेलने का असली मज़ा तभी आता है जब आपके गेम में कुछ वैरायटी हो। फिर भी हमने आपके लिए करियर मोड को भी ट्राई किया। इसमें आप खेल के अहम किरदार होते हो और बहुत कुछ ये फीफा बी अ प्रो की तरह है। आप यहाँ अपने प्लेयर को कस्टमाइज़ कर सकते हो और इस किरदार को टीम में एक रोल भी दे सकते हो, लेकिन ध्यान रहे कि एक बार करियर शुरू होने के बाद इसे बदला नहीं जा सकता। और भले आप इस मोड को अनलॉक करने के लिए 250 रुपये की कीमत चुकाते हो, इसमें काफ़ी हद तक चीज़ें सीमित है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ आप एक बार में उतने ही मैचेस खेल सकते हो जितना आपका एनर्जी लेवल है। इसमें आपको केवल एक करियर प्रोफाइल मिलती है, इसलिए आप अलग अलग करियर प्रोफाइल बना के अपने परिवार या फिर दोस्तों के साथ शेयर नहीं कर सकते। WCC लीग में कुछ 25 टूर्नामेंट्स हैं और इंटरनेशनल में 6। आप करियर की शुरुआत इंडिया रीजनल ब्लिट्स टूर्नामेंट से करते हो और वहाँ से इंटरनेशनल लेवल तक अपना सफ़र तय करते हो। यहाँ भी आपको गियर हासिल करने के लिए मिशन पूरे करने होंगे, जो मूल रूप से ग्लव्स, ग्रिप्स और शूज़ हैं। ये गियर आपको शुरुआती फेजेस के अंदर काफ़ी अच्छा बूस्ट देते हैं, लेकिन यहाँ गियर स्लॉट की संख्या 5 तक ही सीमित है। इस संख्या को आपको 10 तक बढ़ाने के लिए और पैसे देने होंगे। एक बात बताते चले कि जब आप करियर मैचेस की ट्रॉफीज़ जीतते हो तो आपको स्टार्स मिलते हैं और इनके बदले आपको प्लैटिनम मिलता है। गेम प्ले की बात करें तो डेवलपर्स ने यहाँ एक नए कंट्रोल स्कीम को शामिल किया है, जिसे स्वाइप कंट्रोल कहा जा रहा है। इसके अलावा पुराने हिट बटन और पुल एंड रिलीज़ को भी बरकरार रखा गया है। इससे आप चीज़ों को बेहतर तरह से कंट्रोल कर सकते हो, चाहे वो शॉट सिलेक्शन हो या फील्डिंग। बैटिंग कंट्रोल थोड़ा ज़्यादा पहचाना लगता है। यहाँ पर आप सामान्य दिशाओं में स्वाइप कर सकते हो जहाँ आपको अपनी बॉल भेजनी है। बाईं ओर आपके पास लॉफ्ट शॉट सिलेक्ट करने के लिए एक बटन दिया गया है और दाईं ओर आपके पास है एक पावर स्लाइडर। लेकिन बॉलिंग कंट्रोल पूरी तरह से बदल दी गई है।
अब आपके पास दो बॉक्सेस हैं, एक बाई तरफ अपनी डिलीवरी की लंबाई चुनने के लिए और एक दाईं तरफ स्पिन या स्विंग चुनने के लिए। मुझे ऑनेस्टली सेटअप काफ़ी पसंद आया, खासकर गेंदबाजी के मामले में, क्योंकि आप ठीक से चुन सकते हो कि आपको अपनी गेंद कहाँ स्विंग या स्पिन करानी है। अब फील्डिंग पर भी आपको थोड़ा सा कंट्रोल दिया गया है। आपको थोड़ा इंतज़ार करना होगा और सटीक समय पर टैप करके बॉल को वापस कीपर के पास फेंकना होगा, और आपकी टाइमिंग तय करती है कि आपका थ्रो कितना अच्छा होगा। इस सब के बावजूद मैं इस गेम में बहुत ही ख़राब हूँ, मेरे ख्याल से गली क्रिकेटर लेवल टाइप का हूँ, क्योंकि AI हमेशा मुझे मात दे देती है। ग्राफिक्स WCC 2 से थोड़े बेहतर है। रेंडरिंग की क्वालिटी काफ़ी हद तक बेहतर कर दी गई है, चाहे वो खिलाड़ी हो या फिर खुद स्टेडियम्स की बात करें तो आपके पास लगभग 40 स्टेडियम्स है। 3 को छोड़ के बाकी सारे स्टेडियम्स पेड हैं, लेकिन मुझे इतनी शिकायत इससे है नहीं क्योंकि वो अभी भी WCC 2 से सस्ते हैं। इसकी कमेंट्री मैथ्यू हेडन और आकाश चोपड़ा ने की है और ये एक स्मार्टफोन गेम के लिए काफ़ी अच्छी है। कमेंट्री बार बार दोहराई ज़रूर जाती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये मज़े को किरकिरा करती है। Couldn't have added more grace to it if he tried. Wonderful boundary. और अंत में गेम प्ले आपको टीवी पे आने वाली फील ज़रूर देगी, क्योंकि हर ओवर के एंड में आपको एक ऐड दिखाया जाएगा। मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐड्स इतने अच्छे नहीं होते हैं। अगर कंक्लूजन के बारे में बात करें, और ये आपको थोड़ा चौंका सकता है, क्योंकि मुझे ये गेम थोड़ा बहुत पसंद आया, और वो इसलिए क्योंकि WCC 2 के कंपैरिजन में इसके ग्राफिक्स काफ़ी अच्छे हैं, इसका गेम प्ले काफ़ी अच्छा है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसका AI काफ़ी अच्छा है। लेकिन अगर आप इस गेम को डाउनलोड करना चाहते हो तो आपको एक चीज़ दिमाग में रखनी होगी कि एक प्रीमियम गेम है, मतलब आपको थोड़ी सी अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। ये था मेरा WCC 3 का रिव्यू। अगर आपको और रिव्यूज़ या फिर टेक की खबरें पढ़नी हो तो आप जा सकते हो hindi.gadgets360.com पर।